नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 6 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए हैं। जिस दिन वो जमानत से बाहर निकले, जेल के बाहर निकलते ही उन्होंने व्हील चेयर का सहारा लिया, क्योंकि उन्होंने अपने एफिडेविट में कोर्ट में ये लगाया था कि मैं बीमार हूं, लिवर सिरोसिस है, और व्हील चेयर पर आए। उसके बाद वो जीप के ऊपर चढ़ गए। बीमारी कहां गई पता नहीं, व्हील चेयर कहां गई पता नहीं। तो लोग कह रहे थे कि नाटक नौटंकी में लगता है सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पीएचडी कर रखी है। उसके बाद ये संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासे का दावा कर रहे हैं। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बड़ा खुलासा करूंगा। लेकिन पूरे देश के मीडिया चैनलों को मूर्ख बनाते हुए इन्होंने जो पीसी की, वो सब ये कह रहे हैं कि ये नाटक नौटंकी में नंबर 1 है। वही पुराना टेप बजाया गया जो आम आदमी पार्टी के आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज या गोपाल राय पहले दिन से बजाते आ रहे हैं कि बीजेपी वाले सब मिले हुए हैं और जो शराब व्यापारी हैं उनसे चंदा लिया, उनसे मिले हुए हैं, बीजेपी वाले ने ही हमको फंसवाया है और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। कुल मिलाकर के ढाक के 3 बात निकले और एक बात सीधी सी निकली कि संजय सिंह जो जमानत पर निकला है वो अब सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा उन्होंने दाखिल किया था उसका उल्लंघन है, जो आम आदमी पार्टी के ये नेता कर रहे हैं। इसको देखते हुए एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि इनकी जितनी भी दलीलें हैं वो बौखलाहट दिखा रही हैं। आप देखिए संजय सिंह को जेल से आने के बाद जिस तरह से उनको मैनेज किया जा रहा है, मीडिया में जगह जगह इंटरव्यू कराए जा रहे हैं। आज तक चैनल, जी न्यूज, बड़े बड़े वहां पर इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो रहा है। यह दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट किया गया है इस तरह का कि संजय सिंह को अब लीडर बनाकर प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि केजरीवाल तो अब लंबे समय के लिए जेल में बंद हो चुके हैं। और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी के अंदर उठापटक शुरू हो गई है। जहां एक तरफ सुनीता केजरीवाल दिल्ली की सीएम बनना चाहती हैं, वहीं आतिशी मार लेना इस बात का पहले से आनंद मना रही थी अंदर अंदर। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि जैसे ही केजरीवाल जेल में गए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि आम आदमी पार्टी में अब उनसे सीनियर लीडर तो कोई है नहीं। आतिशी मार लेना हो, सौरभ भारद्वाज हो या सुनीता केजरीवाल, ये अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है और दिल्ली की गलियों में भी ये चर्चा है कि संजय सिंह के जेल बाहर आने के बाद इन सबको बड़ा झटका लगा है। जो ये 3 लोग कहा जा रहा था कि दिल्ली का सीएम बनने की रेस में है, लेकिन संजय सिंह आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा, बड़ा नेता बनने की होड़ में जिस तरह की बयानबाजी मीडिया में आकर कर रहे हैं, उससे इनकी मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, जो कि एक पेशे से वकील भी हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता करके बताया कि जो आदमी खुद 6 महीने जेल में रहा हो, उनकी बेल एप्लीकेशन निचली अदालतों से बार बार रिजेक्ट हुई हो, जिनके ऊपर अभी आरोप है कि दिल्ली के शराब घोटाले में वो भी कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेटर हैं, अभी आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक हलफनामा, यानी संजय सिंह ने अपनी जमानत याचिका देते समय एक हलफनामा लगाया, जो कि कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने, जज साहब ने उनके ऊपर बाउंडेशन लगाई कि आप इस शराब घोटाले से संबंधित जेल के बाहर जाने के बाद कोई बात नहीं करेंगे, देश से बाहर नहीं जाएंगे, दिल्ली एनसीआर छोड़कर जाएंगे तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जीपीएस अपना ऑन रखना पड़ेगा। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई है। लेकिन उन सब नियमों को धता बताते हुए जिस तरह से संजय सिंह बहुत ही उत्साह में, उनको लग रहा है कि अब तो सब कह रहे हैं कि वाह शेर आया शेर आया। ये जो शेर आया कह रहे हैं बाकी लोग, इसी में से एक सवाल उठता है कि क्या फिर केजरीवाल गीदड़ थे कि अभी तक किसी ने केजरीवाल को तो शेर आया नहीं कहा कभी भी किसी भी सभा में। केजरीवाल भी पहले 2 बार जेल गए, जेल से छूटे हैं, उनको कभी किसी ने नहीं कहा शेर आया। मनीष सिसोदिया भी अभी पत्नी बीमार है, उससे मिलने के लिए आए थे। सत्येंद्र जैन कुछ दिनों पहले जेल से बाहर आए थे मेडिकल ग्राउंड पे, किसी ने शेर आया नहीं कहा। तो क्या ये संजय सिंह ने मैनेज किया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि जब मैं जेल से बाहर आऊं तो मेरे स्वागत में वहां फूलों की वर्षा होनी चाहिए, शेर आया के नारे लगने चाहिए, ताकि पूरे देश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक मैसेज जाए कि केजरीवाल तो गए, अब पार्टी को चलाने के लिए यदि कोई नेता है, मोदी का मुकाबला करने के लिए यदि कोई नेता है,
अमित शाह को यदि कोई सुना सकता है वो है संजय सिंह। अब संजय सिंह को पता नहीं क्यों लगता है, उनको लगता है कि भाई मेरे पीछे बड़ी ताकतें हैं, अब तो सारा पार्टी का बस फंड मेरे ही नाम आ जाएगा। उनको अति उत्साह में जो ये बोल रहे हैं, गौरव भाटिया ने सलाह दी कि जिस तरह की ये भाषणबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से शराब के घोटाले पर ये बाकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं, खुद आरोपी हैं, खुद 6 महीने में जमानत मिली है, लेकिन ये केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सबको ये कह रहे हैं ये तो सब निर्दोष हैं, घोटाला किसी ने किया ही नहीं, और भ्रष्टाचार तो बीजेपी ने किया है। मतलब ताज्जुब देखिए कि ये सारे आम आदमी पार्टी वाले निर्दोष हैं, जिसमें 30 लोग अभी तक जेल की सलाखों के पीछे हैं। अभी इसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, 6 चार्जशीट दाखिल हुई है। लेकिन मुझे उन मीडिया कर्मियों पे तरस आता है, बड़े बड़े चैनल, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, यहां इस पर बहस हो जाएगी, बड़ा चैनल, अपने आप को बड़ा तेज, बड़ा तक बताने वाला, उसकी एक बड़ी पत्रकार वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रही है, लेकिन वो सवाल पूछती है जो संजय सिंह ने शायद लिख के दिए होंगे। संजय सिंह से पूछती है तो भाई आप कैसे कह रहे हो कि इसमें जो है घोटाला बीजेपी ने किया, तो वो क्या तर्क देते हैं कि बीजेपी ने जो शराब कारोबारी है, जो किंगपिन कहा जा रहा था, वो शरद रेड्डी से 55 करोड़ रुपए रिश्वत ली है। एक बड़ा पत्रकार ये कैसे मौन रहकर उसको स्वीकार कर रहा है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिए गए पार्टी के चंदे को रिश्वत कह रहा है संजय सिंह, जिसमें उनकी खुद की पार्टी भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, देश की लगभग 15 ऐसी राजनीतिक दल पार्टी हैं जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लिया है। अब चंदा लेना रिश्वत कब से हो गया, ये संजय सिंह बोल रहे हैं, पत्रकार मौन होकर उसको मुस्कुराकर आगे टाल रहे हैं। दूसरा प्रश्न सुनिए, वो पूछा जाता है कि भाई इसमें जो है केजरीवाल जेल के अंदर बंद है, जमानत याचिका उनकी हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी है, और ऐसे में वो इस्तीफा क्यों नहीं देते। जो कहते थे मैं इस्तीफे को जूते की नोक पर रखता हूं, वो केजरीवाल जो राजनीति बदलने के लिए आए थे, जो ये कहते थे लोकपाल बिल लाएंगे, कोई भी भ्रष्टाचार में फंसेगा उसकी जांच होगी, और वही केजरीवाल आज कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा। इस पर उत्तर पता है संजय सिंह क्या देते हैं? संजय सिंह बोलते हैं, और बड़े पत्रकार के सामने बोल रहे हैं कि बीजेपी में भी तो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनके बेटे ने 4 किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? पत्रकार ये नहीं पूछता कि क्या अजय मिश्र टेनी के ऊपर एफआईआर हुई थी, जीप बेटे ने चढ़ाई, बेटा जेल गया, तो ये बेटे के जेल जाने में बाप कब से इस्तीफा देने लगा? गृह राज्य मंत्री पिता थे, पिता के ऊपर कोई केस नहीं, पिता जेल गए नहीं। अगर पिता जेल जाते और अगर वो इस्तीफा ना देते तो आप उदाहरण देते, लेकिन वो उदाहरण देते हैं और मीडिया मौन होकर संजय सिंह का इंटरव्यू जारी रखता है। ये बता रहा है कि जो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो ये गोदी मीडिया करते हैं ना लोग, उनसे पूछना चाहिए कि भाई ठीक है, एक गोदी मीडिया है जो इस भारत माता की गोद में बैठकर भारत माता की चिंता करते हैं, भारत माता के हित के लिए जो काम करने वाली पार्टी या व्यक्ति हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, उनके फेवर में न्यूज करते हैं, या यूं कहिए उनके अपमान में कोई शब्द नहीं बोलते हैं, उनको सम्मानजनक तरीके से बात करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम है। लेकिन आप बताइए कि आप सच्चाई दिखाने के बजाय झूठ प्रसारित करने वाली पार्टी और उनके नेताओं के सामने मौन हो जाते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि एक बड़ा खुलासा करूंगा सुबह 10 बजे, और सारे बड़े बड़े चैनल वहां अपने कैमरे सेट कर देते हैं, पत्रकार बैठते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता आते हैं, बोलते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, वो आंसर कुछ नहीं देते, वही नपातुला एक टेप बजता है रोज वाला, और टेप बज के चला जाता है, अपनी बात कह देते हैं, बात खत्म, स्क्रिप्टेड सब कुछ है। क्या ये बिकाऊ मीडिया नहीं है? ये बिके हुए पत्रकार नहीं है क्या? ये सोशल मीडिया आज पूछ रहा है कि वो बड़े बड़े अपने आप को चैनल कहने वाले पत्रकार वो संजय सिंह से ये सवाल नहीं करते कि आप कह रहे हो पैसा नहीं मिला, और सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, केजरीवाल की रिजेक्ट हो गई है, और वहां बताया गया है कि चुनाव में पैसा खर्च हो गया है,
वो पैसा नहीं है। हाँ, अब एक बात और है, संजय सिंह ने जो बोला है, गौरव भाटिया बोल रहे हैं कि जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं कोर्ट का उल्लंघन है, निश्चित रूप से अब इस पर कोर्ट संज्ञान लेगा, ईडी कोर्ट में जाएगी और ये संजय सिंह दोबारा जेल में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बेल एप्लीकेशन में जो एफिडेविट फाइल किया था उसकी कंडीशनों को तोड़ा है। जो बाउंडेशन इनके ऊपर लगाई थी कि आप शराब घोटाले पर कोई बात नहीं करेंगे, तो भाई आप इसी पर बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो अब कह रहे हैं कि ये जेल जाएंगे। लेकिन एक बात और है, संजय सिंह जिस तरह से टीवी इंटरव्यू कर रहे हैं और वो बार बार एक बात कह रहे हैं, प्रॉपर्टी तो जब्त हुई ही नहीं, केजरीवाल की प्रॉपर्टी तो जब्त हुई ही नहीं, इस केस में अगर आरोपी है मनीष सिसोदिया की प्रॉपर्टी तो जब्त हुई नहीं। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, ये जब भी कभी ऐसी बात बोलते हैं, ये जिसका भी नाम लेते हैं, ईडी उसी को गिरफ्तार कर लेती है। इन्होंने पहले कहा मनीष सिसोदिया निर्दोष है, हम कट्टर ईमानदार है, ईडी में हिम्मत है गिरफ्तार करके दिखाओ, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गया। फिर इन्होंने रट लगाई केजरीवाल निर्दोष है, कट्टर, हम तो ईमानदार है, हिम्मत है तो केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिखाओ। आज केजरीवाल बंद है, अपने लिए बोला ईडी में हिम्मत है, हमारे बच्चों से क्या पूछताछ कर रहे हो, हमें बुलाओ, हिम्मत है तो 6 महीने ईडी ने रख लिया, बोला आजा बेटा। अब ये कह रहे हैं कि हिम्मत है, या ये चैलेंज कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी तो जब्त हुई ही नहीं। मेरी बात आज नोट कर लो, संजय सिंह के मुंह में शायद 32 दांत हैं। आप में से कोई संजय सिंह का जानने वाला हो, ये वीडियो वहां तक पहुंचा देना और संजय सिंह से पूछना क्या आपके मुंह में 32 दांत हैं, क्योंकि मेरे यहाँ कहावत है गांव में, मुंह में 32 दांत हो उसकी मुंह की निकली बात पूरी हो जाती है। संजय सिंह ने अब कहा है कि प्रॉपर्टी जब्त तो शराब घोटाले में हुई ही नहीं। अब आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में ये संजय सिंह की बात मानी जाएगी और ईडी, अब मुझे खबर मिल रही है कि प्रॉपर्टियां भी जब्त करने की कार्रवाई करेगी। अब इसमें मनीष सिसोदिया की प्रॉपर्टी, संजय सिंह की प्रॉपर्टी, या केजरीवाल जी की प्रॉपर्टी, या आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी जब्त होगी, ये समय बताएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से इतनी खबर तो लग ही रही है, ईडी ने ये तैयारी शुरू कर दी है और कोर्ट में भी इस बात का जिक्र कर ही दिया है कि जिस तरह से ये घोटाला हुआ है, आम आदमी पार्टी के चुनाव में भ्रष्टाचार की रिश्वत का पैसा खर्च कर दिया गया है, क्यों ना आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टियां जब्त हो। तो संजय सिंह ने अब इशारा कर दिया है ईडी को कि प्रॉपर्टी जब्त करो, तभी हम मानेंगे कि घोटाला हुआ है। तो संजय सिंह अपने ही नेताओं की मुसीबत बढ़ा रहे हैं और शायद अपनी ही पार्टी को वो चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी रद्द हो जाए और आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द हो जाए, ताकि संजय सिंह अलग से कोई एक दल बनाकर इस सब आम आदमी पार्टी के लीडर बन सके। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।